अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दोनों अतराफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं। एक तरफ हम लोग अपने तूफानी तैयारे की सालगिरह मना रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं JF-17 थंडर्स ब्लॉक 3 की। उनका आगाज जो है, उनकी पहली परवाज जो है वो आज के दिन 2003 में भरी गई थी और आज हम उसका जश्न मना रहे हैं। हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज हमारे JF-17 थंडर की सालगिरह है। तो दूसरी जानिब भारत का सबसे पुराना तैयारा जो है वो आज रिटायर होने को है। उसकी आखिरी परवाज जो है वो भरी गई राजस्थान एयरबेस के अंदर। उसकी एक बहुत बड़ी जो तकरीब है वो मुनाकद की गई है। लेकिन दोस्तों, ये वो तैयारा है जो कभी इनकी रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, लेकिन उसके बाद उसको एक उड़ते हुए ताबूत का लक़ब भी मिला। क्यों मिला? उसकी वजह यह थी कि वो 400 बार गिर चुका है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर देखिए तो वो एक ऐसा तैयारा है जिसका सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का रिकॉर्ड है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटीज हुई हैं पायलट्स की, वो उसके अंदर हैं। 200 के करीब जो इनके अपने पायलट्स हैं वो उसके अंदर मारे गए। तकरीबन 1960 से लेकर आज 65 साल बन जाते हैं जब उसको रिटायर करने का फैसला किया है। और उसके रिटायर करने के बाद जो नई मुसीबत है वो इनके लिए खड़ी ये हो चुकी है कि इन्होंने जो अपने तैयारे हैं उनके अंदर इजाफा करना था, स्क्वाड्रन के लिए इजाफा करना था। अब इनको नई खरीदारी करनी पड़ेगी। जहां पे ये सब कुछ हो रहा है, वहीं पे अगले महीने के आगाज में एक बहुत बड़े पावर शो की तैयारी कर ली गई है और वो पावर शो चाइना के अंदर होने वाला है। दोस्तों, आपको बहुत से मोहलक हथियार इस वक्त चाइना के अंदर नकलो हरकत करते हुए दिखाई देंगे, जिसके अंदर बहुत से दिफाई निजाम हैं, बहुत से तैयारे हैं, ड्रोन्स हैं और इवन के मिसाइल्स, ऐसे मिसाइल्स जो कि जनूबी एशिया के अंदर पहली बार आपको देखने को मिलेंगे। अगले महीने के आगाज में चाइना ने एक और तारीख साज लम्हे की तैयारी कर ली है और वो लम्हा कौन सा होने वाला है आगे चल के आपके सामने रखूंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि जो पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने आज हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। उसके अंदर मुमकिन तौर पे क्या चीज सामने आ सकती है? पाकिस्तान एक बहुत बड़े हमले से बच चुका है, एक बहुत बड़ी तबाही से हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने हमें बचा लिया है। कौन सा बड़ा हमला हमारे यौम दिफा के ऊपर प्लान किया गया था जिसको अब नाकाम बना दिया गया है? ये क्या माजरा है? इस सब पर गुफ्तगू करने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं चाइना से, जिसके अंदर 3 सितंबर अगले महीने के आगाज में एक बहुत बड़ी परेड का, एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद हो रहा है और वो वर्ल्ड वार 2 की सालगिरह के मौका के ऊपर मना रहे हैं। 80वीं सालगिरह है और ऐसे मौका के ऊपर उन्होंने अपने जो मोहलक तरीन हथियार हैं उनको बाहर निकाल लिया है। और जिसके अंदर यह भी कहा जा रहा है कुछ तैयारे ऐसे होंगे, मोहलक तैयारे ऐसे होंगे जो कि पहली दफा जनूबी एशिया के अंदर आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे और तियाननमेन स्क्वायर के अंदर निचली सतह के ऊपर वो उड़ के अपनी आवाम को महसूस करेंगे, एक मुजाहिरा करके दिखाएंगे और उसी के साथ उनकी नेवी, उनकी जो आर्मी है वो भी इसके अंदर शिरकत करने वाली है। और ये 1 डे की जो परेड है वो होगी। बहुत से नए जो हथियार हैं वो इस वक्त उनकी सड़कों के ऊपर, उनकी फिजा के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अगर उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूं तो उसके अंदर सबसे पहले जो HQ-11 है, HQ-20 है, HQ-22 है, HQ-9C है, HQ-19 है और HQ-29, मतलब HQ सिस्टम्स की सारी जो सीरीज है वो इस वक्त एक्टिव है, मुतहरक है, आपको चाइना के अंदर देखने को मिल सकती है। और उसी के अलावा YJ-15, YJ-17, YJ-20, DF-17, ये तमाम तर जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, सबसोनिक मिसाइल्स हैं, वो भी वहाँ पे नकलो हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुमकिन तौर पे इनको चाइना दुनिया के सामने रखने वाला है, क्योंकि चाइना हमेशा से अपने ऊपर एक गुलाफ चढ़ा कर रखता है और उसके अंदर फिर वो अपनी तैयारी करता रहता है, अपने आप को इतना ताकतवर करता है कि दुनिया का वो मुकाबला कर सके, खासकर वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। और शायद आज के रोज वो इस काबिल हो चुका है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। आज के रोज शायद चाइना इस काबिल हो चुका है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। तो वो इस फौजी मुजाहिरे की तैयारी कर चुका है, क्योंकि चाइना ने हालिया गुज़श्ता कई सालों के अंदर कोई ऐसी जंग भी नहीं लड़ी है जिसके अंदर उनका जो फौजी ताकत है या पावर शो है वो हो सके। हाँ, पाकिस्तान वाली जो जंग है उसके अंदर हमने चाइना के हथियारों को दुनिया के सामने रखा, उनको इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद उनको मकबूलियत मिली। लेकिन अब लगता है कि चाइना खुद भी ये काम करेगा और अब अपने ऊपर से ये कवर उतार कर दुनिया को एक ताकत दिखाई जाएगी, जिसको लेकर इस वक्त पूरी दुनिया खौफजदा है कि आखिर चाइना क्या क्या रख सकता है। दोस्तों, इसी के साथ बात की जाए तो अगला महीना हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दिफा होगा और उस मौका के ऊपर हम लोग पूरी पाकिस्तान के अंदर ही जो डिफरेंट सेलिब्रेशंस है वो करेंगे। मुख्तलिफ तरीके से अपना जो इजहार तशक्कुर है वो किया जाएगा, अपने शोहदा को याद किया जाएगा जिन्होंने 1965 की वॉर के अंदर पाकिस्तान की हिफाजत की थी, अपनी जो सर धड़ की बाजी है वो लगा दी थी। तो ऐसे पर जो दुश्मन है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक
बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रखी थी, जिसको अब नाकाम बना दिया गया है। और उसको नाकाम बनाया है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से और मुमकिन तौर पर मारखोर की जानिब से, ISI की जानिब से यह कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। रिपोर्टेडली बताया गया है कि इंटेलिजेंस के जो एक रुकन है उन्होंने ये तमाम तर साजिश नाकाम बनाई, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि वो मारखोर के ही हैं और ISI के ही हैं। अब हुआ यह है कि TTP से ताल्लुक रखने वाली एक गिरोह ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर एक बम धमाका करने की जो तैयारी है वो कर रखी थी, और उसके अंदर उन्होंने सुसाइड व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल करना था, जिसको अब पकड़ लिया गया है। और दहशतगर्द सेल का मरकजी कमांडर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अफगान निजाद खुदकश बमबार जिंदा गिरफ्तार हो गया और मजीद 5 दहशतगर्द भी पकड़े जा चुके हैं। तमाम गिरफ्तारियां इस्लामाबाद के करीब तरनोल के इलाके से हुई हैं और वो गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है जो बड़ी मकदार में धमाका खेज मवाद रखने के लिए तैयार की जा रही थी। और गिरफ्तार दहशतगर्द जो हैं वो TTP, जिनको हमारी अफवाज फितनल खारिज भी कहती है, उनसे ताल्लुक़ रखते थे। और शायद वो ये तसव्वुर कर रहे हों कि हम लोग इस तरह की कार्रवाई करके हमारी जो शानदार कारकर्दगी रही है, पिछली एक फतह थी, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगा देंगे कि भाई ये तो हमारा हमला जो है वो नहीं रोक सकते, तो फिर ये आपको भारत से दूसरे दुश्मनान से किस तरह से बचाएंगे। तो अब वो नाकाम हो चुकी है और उनकी ये जो कोशिश है वो भी बुरी तरह से पिट गई है और इसके अंदर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका नाम लिया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ अगर बात की जाए तो आज एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी हुई है कि हमारे एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुलाकात की है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ। और उस मुलाकात के अंदर क्या मुमकिन तौर पे पेशरफ सामने आई है उस पर तो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तबसरे किए जा रहे हैं। उसके अंदर फिर यह था कि J-35 के हवाले से गो अहेड दे दिया गया है और फिर पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का शोबा है और उनकी जो सलाहियत है उसके हवाले से भी गो अहेड दे दिया गया है, क्योंकि हमारी एयरफोर्स वो एयरफोर्स है जो कि अपनी रिसर्च भी खुद ही करती है। दुनिया में शायद कोई भी एयरफोर्स ऐसा नहीं करती है, लेकिन हम लोग अपने तैयारे भी खुद ही तैयार करते हैं। डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं पूरी दुनिया के अंदर वो तैयार करके अपने मुल्क को देती हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि हम लोग रिसर्च भी कर सकते हैं और जो तैयार है अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी खुद ही कर सकते हैं। इसी के साथ फिर आज जो मुलाकात हुई है उसके अंदर ये तबसरे तो किए जा रहे थे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अगले महीने 6 सितंबर है और जैसे हमने पिछले जो 14 अगस्त गुजरा है, अभी यौम आज़ादी गुजरा है, उसके मौका के ऊपर एक गैर मामूली, जो कि पहले माजी में हमें देखने को नहीं मिलता था, एक एयर शो रखा था, क्योंकि हम लोग जीते हुए थे, हम लोग फाते थे, हमें सेलिब्रेट करना था। तो ऐसे मौके के ऊपर हमने ये एक बहुत बड़ा इवेंट रखा और अपने जो जवान थे उनके हौसले भी बढ़ाए। तो ऐसे में हो सकता है 6 सितंबर को भी पाकिस्तान को इस तरह का इवेंट रख ले और उसके हवाले से कोई आज की इस मुलाकात के अंदर पेशरफ्त हुई हो। लेकिन जो बात मुबैना तौर पे अलामिया में सामने आई है वो तो यही है कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो शाहीन हैं, उनको सराहा गया है। उन्होंने जिस तरह से हमारी सरहदों की हिफाजत की है, रात को जाकर हमारी सरहदों की हिफाजत की है, उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडोर्स किया, उनको एक्नॉलेज किया और उनको सराहा, शाबाश एक तरह से दी गई है और हौसले जो है वो बुलंद किए गए हैं। तो 6 सितंबर और 3 सितंबर ये वो 2 दिन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी, क्योंकि चाइना हो सकता है वो वाले तैयारे भी दुनिया के सामने रखे जो कि फाते हैं, जिन्होंने रिसेंटली अच्छी कारकर्दगी की है। और उसके अंदर फिर JC जो कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, उसको आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको माइनस नहीं कर सकते हैं। और 6 सितंबर को पाकिस्तान अपना यौम दिफा मनाएगा, जिसके हवाले से दुश्मनों ने जो साजिशें हैं वो अभी से करना शुरू कर दी हैं और एक हमला पहले ही उनका नाकाम बनाया जा चुका है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।